हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक, क्लास 10th के साइंस हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली। तो साइंस में सबसे पहले हम लेंगे फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में ही जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, ठीक है, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। बट उससे पहले लाइट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। लाइट क्या होती है, लाइट किस लिए होती है, क्या क्या यूजेस होते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, ये सब हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लाइट लाइट ही है जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ देख पाते हैं, राइट। कोई भी चीज़ अगर हमें देखनी है तो हमें लाइट चाहिए। अंधेरे में क्या हम कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सो हम एक्चुअल में अगर हम बात करें टेक्निकली तो होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आती है और हमारी आईज तक पहुंचती है, देन ओनली वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट ही है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट अगर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, देन हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? अगर हम पर्टिकुलरली लाइट की ही बात करें, अगर हम लाइट का ही इंट्रोडक्शन लें आज, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, सो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। अब आप कैसे प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज को कि हाँ लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है? देखिए, अब हमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ी। उनमें हमने क्या देखा था? उनमें हमने देखा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं? हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, डेफिनेटली एनर्जी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है। घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्यूबलाइट क्या करती है? उस इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करें, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, उसको हमने कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी में थ्रू ट्यूबलाइट और एनी डिवाइस। ठीक है, एनी सच डिवाइस। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस बात से तो हम अग्री करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि light enables us to see objects। हम लाइट की वजह से ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हमारी आंखों तक लाइट पहुंचती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये बात तो सही है। अब होता क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन की खुद की लाइट है तो हमें सन विजिबल होता है। बट मून का क्या करें? मून की तो खुद की लाइट नहीं है, फिर हमें मून कैसे विजिबल हो रहा है ना। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट से आईज तक लाइट आएगी तो हमें वो दिखेगा, सीधी सी बात है। तो सन से तो लाइट आई, सन से लाइट आई, सन हमें दिखा, वेल एंड गुड। बट मून से तो लाइट आई क्या? मून के तो पास अपनी लाइट है ही नहीं, तो वो लाइट देगा कैसे? एमिट कैसे करेगा? नहीं कर सकता, है ना। तो वो कैसे दिख रहा है हमें, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाने तो मेनली दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहला है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन सा है? सबसे पहला है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जो खुद सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कि लाइट एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, दे आर सोर्स ऑफ लाइट
sources of light or they emit light energy, emit light energy, ठीक है, इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, खुद सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, मतलब उनके पास खुद की लाइट होती है, उन्हें किसी और पर डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइट के लिए, ठीक है। और क्योंकि उनके पास खुद की लाइट है तो वो लाइट को एमिट करते हैं, सबको देते हैं, हर डायरेक्शन में एमिट करते हैं, उनसे लाइट एनर्जी निकलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल सन, या फिर कोई भी स्टार, एनी अदर स्टार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम घर पे बात करें, कैंडल, टॉर्च, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? ये सब लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, लुमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट है, इनके पास अपनी खुद की लाइट है, ठीक है, इनके पास अपनी लाइट है। ओके, चलो इतनी बात तो समझ आई। अब दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो दूसरी तरह के कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई? दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हुए जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, उन्हें दिखने के लिए रिफ्लेक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर किसी और लुमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। वो होते हैं नॉन लुमिनस लाइट, ठीक है। ये एनर्जी को एमिट नहीं करते, ये एनर्जी को एमिट नहीं करते, वो होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, टेबल, चेयर, फैन, वॉल, कर्टेन, मोबाइल फोन, कुछ भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जो कि सोर्स नहीं है, लाइट का सोर्स नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे नॉन लुमिनस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब ये जो नॉन लुमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, ये दिखेंगे कैसे भाई? क्योंकि दिखते तो हमें वही हैं जो खुद सोर्स ऑफ लाइट है या फिर जो भी लाइट को एमिट करता है वो हमें विजिबल होता है। नॉन लुमिनस तो विजिबल ही नहीं होने चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि वो लाइट को एमिट नहीं करते हैं, राइट। तो इसका इसका सीधा सीधा सा आंसर ये बनता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हमको विजिबल होते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कब किस लिए विजिबल होते हैं हमें? रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखते हैं। मतलब ये क्या करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? किसी भी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इनके पास आती है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं एंड कुछ पोर्शन ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो वो जो पोर्शन ऑफ लाइट जो बाउंस बैक हो रहा है, वापस जा रहा है टकरा के, वो है रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमें ये दिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें सन के लाइट की बात करें तो सनलाइट, आई होप ये पोर्शन विजिबल है। हम सन की लाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सन है ये, ठीक है। तो सन से रेज आ रही है, ऑब्वियसली व्हाइट लाइट आ रही है सन से। अब सन से व्हाइट लाइट जब आती है तो मान लेते हैं, आपने देखा होगा प्रिज्म है, ठीक है। अगर ये प्रिज्म है तो प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म इस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जब ये अंदर घुसता है तो अब ये निकलता कैसे है? इस तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम बन के आता है विबग्योर का, है ना। तो बहुत सारे कलर्स हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं कि व्हाइट लाइट में व्हाइट लाइट है मैनी कलर्स, व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। पूरा रेनबो होता है एक तरह से, ठीक है, पूरा का पूरा रेनबो होता है व्हाइट लाइट के अंदर। अब वो व्हाइट लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, वो व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट या फिर कोई भी लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो क्या होता है? जब भी वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो काफी सारे पोर्शन ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और जिस पोर्शन ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है वही पोर्शन हमारी आईज तक पहुंचता है एंड इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखता है जो कलर हमारी आईज तक पहुंचा रिफ्लेक्ट होके। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं।
प्लांट्स ग्रीन इन कलर होते हैं, प्लांट्स की लीव्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ग्रीन इन कलर होती है, ठीक है। किसी भी प्लांट की लीव ग्रीन कलर की होती है तो क्या हुआ, मान लो यहाँ पर मैं लीव बनाती हूँ, ठीक है। किसी भी प्लांट की लीव क्या है, ग्रीन कलर की है। अब ये लीव जो है वो ग्रीन कलर की है तो क्या हुआ, लाइट इसके ऊपर सारी लाइट पड़ी, इस पर्टिकुलर ग्रीन लीफ के ऊपर लाइट गई, सनलाइट पड़ी। सनलाइट पड़ी तो क्या हुआ, इसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट किया ग्रीन को, ग्रीन कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब वो ग्रीन कलर हमारी आईज तक पहुंचा और इसीलिए हमें लीफ कैसी विजिबल हुई, ग्रीन कलर की विजिबल हुई, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें इस लीफ का एक्चुअल कलर क्या है, तो ये सारे कलर्स की है एक्सेप्ट ग्रीन। इस लीफ में ग्रीन कलर ही नहीं है क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया था, इसके अलावा इस लीफ में सारे कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर प्लांट है, कोई भी अगर प्लांट है तो वो प्लांट ग्रीन अगर हमें विजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर प्लांट, मान लो इस प्लांट पे लीव्स लगी हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लांट क्या है, वो प्लांट ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए वो हमें ग्रीन कलर का विजिबल हो रहा है ना। हम बोल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा एक बात बताइए आप, ये एक प्लांट है, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए दो प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स हैं बिल्कुल सिमिलर प्लांट्स हैं। चलो एक और बना देते हैं, आई डोंट नो सिमिलर बनेगा या नहीं, बट लेट्स ट्राई। ठीक है, ये दो प्लांट्स है, सिमिलर प्लांट्स है। लेट्स से दिस इज प्लांट ए एंड दिस इज प्लांट बी, दो प्लांट्स है। अब हुआ क्या, इन दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट, लेट्स से ए प्लांट जो था उसको हमने सनलाइट में रखा, ए प्लांट को इसमें रखा हमने, सनलाइट में रखा एंड इसको नॉर्मली पानी एंड बाकी सारी चीजें दी जो भी इसको रिक्वायरमेंट। जबकि बी प्लांट की बात करें तो बी प्लांट को हमने सनलाइट में नहीं, हमने क्या किया, हमने ग्रीन लाइट में रखा, ठीक है। बी प्लांट को हमने ग्रीन लाइट में रखा और बाकी जितने भी न्यूट्रिशंस प्लांट को रिक्वायर्ड थे वो हमने इसको दिए। अब कौन सा प्लांट आफ्टर 7 days इफ वी सी, कौन सा प्लांट लाइट मतलब बेटर क्वालिटी में होगा, बेटर उसकी कंडीशन हो, बेटर कंडीशन में होगा, कौन सा प्लांट नहीं होगा, तो क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, प्लांट ए की अगर हम बात करें तो इसके पास सनलाइट है, सनलाइट आ रही है मतलब व्हाइट लाइट आ रही है, मतलब सारे कलर्स इसके पास पहुंच रहे हैं। क्योंकि इसके पास सारे कलर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया, सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब किया एक्सेप्ट ग्रीन कलर लाइट, ठीक है। ग्रीन कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जिसकी वजह से लीव्स हमें ग्रीन विजिबल हो रही है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि लीफ हमें अभी भी ग्रीन ही विजिबल होंगी ना, क्योंकि लीफ क्या है, लीफ का नेचर है कि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। तो अभी यहाँ पर ग्रीन लाइट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट दी गई है, तो क्या होगा, लीफ के पास जाएगी ग्रीन लाइट और वो ग्रीन लाइट को लीफ रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, है ना। अब वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर प्लांट के पास कोई लाइट बची, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ बचा, कोई भी लाइट नहीं बची, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा बी प्लांट एंड प्लांट ए जो है वो बेटर कंडीशन में होगा, सर्वाइव कर जाएगा। बट प्लांट बी की बात करें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रीजन बी ग्रीन लाइट है और ग्रीन लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है लीव, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा वहां पर, और ये हमारा प्लांट जो होगा सर्वाइव करेगा और बेटर कंडीशन में रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि होता क्या है कि जिस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं उस कलर का एक्चुअली होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, एंड जिस चीज को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उस कलर का हमें वो दिखता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं लाइट के बारे में कुछ और चीजें, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है।
स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक हमने ये अचीव नहीं किया, लेकिन जिस दिन हम ये अचीव कर लेंगे शायद हम उस दिन टाइम मशीन बना पाए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट के नेचर के बारे में। लाइट के नेचर के बारे में, नेचर के ऊपर बेस्ड ना दो थ्योरीज दी गई हैं। कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है? एक तो वेव थ्योरी दी गई है, एक है वेव थ्योरी, एंड सेकेंड इज पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो लाइट के ऊपर बेस्ड दो थ्योरीज हैं, पहली है वेव थ्योरी एंड दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। अब ये दोनों थ्योरीज क्या बताती हैं? वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी क्या बताती हैं? सी, लाइट शोज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। ये बात तो क्लियर है कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है, यानी कि दोनों की दोनों थ्योरी करेक्ट है, गलत नहीं है। दोनों थ्योरीज करेक्ट है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में जान लेते हैं। कि वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है कि लाइट वेव्स, लाइट जो है वो क्या है? एक वेव नेचर शो करती है। लाइट शोज वेव नेचर। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह शो होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो लाइट वेव्स आर actually the electromagnetic waves which do not require any medium to travel। ठीक है, एनी मीडियम मतलब ना तो सॉलिड मीडियम चाहिए, ना लिक्विड मीडियम चाहिए, ना ही गैसियस मीडियम चाहिए। इन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई भी मीडियम नहीं होगा यानी कि वैक्यूम भी होगा तो भी लाइट वेव ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो ये है हमारी वेव थ्योरी। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में ही बताई गई है, इन वैक्यूम। ठीक है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट मैंने बताई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी वैक्यूम में ही बताई गई है। सो वेव थ्योरी आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि लाइट जो है वो ईएम वेव्स की तरह एक्ट करती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी क्या है? पार्टिकल थ्योरी बताती है कि लाइट एनर्जी, लाइट वेव्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक है, लाइट वेव्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पार्टिकल्स से बने होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। क्या बताते हैं? पार्टिकल थ्योरी बताती है कि लाइट एनर्जी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जबकि वेव थ्योरी की बात करें तो लाइट जो है वो वेवी नेचर शो करती है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये था हमारा लाइट का जनरल इंट्रोडक्शन जो अभी अभी हमने देखा। इसके अलावा पार्टिकल थ्योरी किसने दी थी एंड वेव थ्योरी किसने दी थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेव थ्योरी किसने दी थी एंड पार्टिकल थ्योरी किसने दी थी, कौन सा साइंटिस्ट ने दी थी? ठीक है, ये आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट अभी अभी जैसे मैंने बताया कि लुमिनस ऑब्जेक्ट से, किसी भी लुमिनस ऑब्जेक्ट से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होती है एंड वो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करता है, बाकी जो पोर्शन है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, यानी कि सेंड बैक कर देता है, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, सेंडिंग या फिर बाउंसिंग बैक, सेंडिंग बैक द लाइट रेज which falls on the surface of the object। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है वो होता है सिल्वर मेटल।
सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है, काफी अच्छा रिफ्लेक्टर है। इसीलिए सिल्वर मेटल को प्लेन मिरर्स बनाने में भी यूज किया जाता है। कैसे? जो मिरर हम घरों में यूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उसको जब बनाया जाता है तो क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास स्लैब या ट्रांसपेरेंट। उसके बाद उसकी उस ग्लास स्लैब के एक साइड में सिल्वर फॉइल लगा दिया जाता है, ठीक है। ग्लास स्लैब है ये, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास स्लैब है, इसके ट्रांसपेरेंट ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इसके आर पार, बट देन क्या किया, एक साइड में इसके सिल्वर फॉइल लगा दिया गया एंड उस सिल्वर फॉइल को फिक्स करने के लिए सिल्वर फॉइल के ऊपर से पेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो सिल्वर फॉइल उसके ऊपर स्टिक हो गई एंड हमारा प्लेन मिरर रेडी है। अब होगा क्या, जब भी लाइट रेज प्लेन मिरर में जाएंगी तो उसको वो किससे टकराएंगी, सिल्वर फॉइल से। एंड सिल्वर फॉइल इज या फिर सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, एंड वो मैक्सिमम रेज, जितनी भी मैक्सिमम रेज पॉसिबल है उनको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम बाउंस बैक कर देगा, जिसकी वजह से ज्यादातर रेज हमें दिखेंगी एंड प्लेन मिरर के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से हम जो क्लैरिटी ऑफ द इमेज है वो बन पाएगी, ठीक है। तो सिल्वर मेटल सबसे पहले रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है वहां से अगर वो बाउंस बैक होती है दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर हम बोल सकते हैं। इसका यूज कहाँ पर हो रहा है, इसका यूज हो रहा है प्लेन मिरर बनाने के लिए, ठीक है, प्लेन मिरर बनाने के लिए इसका यूज हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। आज हमने किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर अभी हमने ढंग से शुरू नहीं किया, चैप्टर जो आने वाला है, जो एक्चुअल में है वो अभी हमने शुरू किया। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, हमने अपना बेस क्रिएट किया है, ठीक है। कल को अगर कोई पूछ ले बाहर से कि लाइट क्या है तो हम बता पाए, है ना, हम स्टैंड ले पाए कि हाँ हमें पढ़ा है, हमें पता है, ठीक है। आई होप आपको जो भी बताया गया वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए इनकेस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।